Welcome to the Brilliant Academy. हाय एवरीबॉडी। आज हम सीखेंगे किस तरीके से एक टीम्स ऐप के ऊपर हम एमएस फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे। तो जैसा कि आप मेरी इस टाइम फ़ोन की स्क्रीन देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना टीम्स का जो ऐप है उसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए, ये वाला आपका ये टीम्स का ऐप है, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया। अब ये टीम्स का जो ऐप है वो पूरी तरह से खुल रहा है। अब इस टाइम आप जो देख पा रहे हैं वो जो इसमें डिफरेंट क्लासेस हैं, उन डिफरेंट क्लासेस को मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। तो जिसमें आपने इसको बनाना है तो उसमें आप उस क्लास में जाकर इस टीम्स जो एम एस आपके पास फॉर्म है आप उसको बना सकते हैं। तो बाकी अगर आप इससे ज़्यादा दूसरी क्लासेस में भी आप इसको दिखाना चाहते हैं तो आप किसी भी क्लास में जाकर इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपकी 9th ए है, तो 9th ए के आप जनरल में जाइए। सबसे पहले आपको जनरल में जाना है। ये मैं जनरल पे क्लिक कर रहा हूँ। जनरल पे क्लिक करने के बाद अब ये मेरे पास ऊपर आप देख सकते हैं ये पोस्ट दिखाई दे रहा है और ये फाइल्स दिखाई दे रहा है और ये मोड्स दिखाई दे रहा है। तो अब मैं मोड्स के ऊपर क्लिक करूँगा। मोड्स पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से असाइनमेंट पे क्लिक करूँगा। ये मैंने असाइनमेंट पे क्लिक किया। अब ये आपका असाइनमेंट के ऊपर खुल गया है। और यहाँ पर आपको मैं बताऊँ इसमें से आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे आपके पास है यहाँ पर इस पर आपको ड्राफ्ट दिखेगा, असाइंड दिखेगा, रिटर्न दिखेगा। आपने एक नया फॉर्म बनाना है तो इसके लिए आपको ये जो प्लस यहाँ दिखाई दे रहा है, आपने इस प्लस को जो है वो क्लिक करना है। तो देखिए, मैं जैसे यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँगा। ये प्लस पे क्लिक करने के बाद अब आप नीचे देख सकते हैं कि नीचे अब आपके पास यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन खुल जाएंगी। एक न्यू असाइनमेंट है, एक न्यू क्विज़ है और एक फ्रॉम एग्जिस्टिंग है। क्योंकि आपने एक नया क्विज़ बनाना है तो उसके लिए आपको न्यू क्विज़ पे जो है वो क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने न्यू क्विज़ पर क्लिक किया तो इस तरह से आप जो देख रहे हैं उस टाइम वो इस तरीके से एक पेज खुल जाएगा। अब देखिए, जैसे आपके पास ये पेज खुल गया है और हम इस पेज में अब यहाँ पर क्योंकि हमें न्यू क्विज़ बनाना है तो हम ये न्यू क्विज़ पर जाएंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। ये क्लिक करने के बाद अब आपके पास जो ये आपको दिखाई दे रहा है अनटाइटल्ड क्विज़, और ये जो आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है इसे एमएस फॉर्म कहा जाता है। ये मुझे सीधा अनटाइटल्ड क्विज़ का फॉर्म इसलिए दिखाई दिया है क्योंकि मैं पहले से इसमें लॉगिन कर चुका हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पहली बार इस पर लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको आपसे जो ब्राउज़र है वो आपसे जो आपके स्कूल का आईडी है, जो माइक्रोसॉफ्ट का आपको आईडी प्रोवाइड हुआ होगा, वो आपने फ़िल करना है और उसके बाद पासवर्ड फ़िल करना है। तो उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही आपके सामने पेज खुल जाएगा जिस तरह से इस टाइम आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप अपने जो है अपना क्वेश्चन पेपर जैसे आप बना सकते हो, वहाँ से इस प्रोसेस से ही आप इसी पेज से आप इसको यहाँ से बनाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ अनटाइटल्ड क्विज़ के ऊपर। तो अनटाइटल्ड क्विज़ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से खुल जाएगा। इस तरह से आपका जो कीपैड है पूरा आ जाएगा और आप चाहो तो यहाँ पर अपना जो भी आपने इसके ऊपर लिखना है वो आप इसमें से बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं जैसे ये मिड टर्म हमारे एग्ज़ाम्स हैं तो ये मिड टर्म मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और मिड टर्म के बाद मान लीजिए आपका ये फ़िज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है, अगर फ़िज़िकल एजुकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ़िज़िकल एजुकेशन का ये अब आपका टाइटल बन गया, टाइटल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आप
जो है अपनी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, इंस्ट्रक्शन डाल सकते हो। आप सिंपल इसमें से यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखें, इंस्ट्रक्शंस होगी, और इसके बाद आपने जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखनी हो, जैसे मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, बच्चों को कैसे अटेंड करना है, और इसमें कोई अगर आपके कोई क्वेश्चन मल्टीपल चॉइसेस वाले हैं, एक से ज़्यादा उसकी चॉइसेस आपने दे रखी है, तो इस तरीके से आप इसको जो है इस इंस्ट्रक्शंस में लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम आएँ तो यहाँ पर अब आपका है कि काम कि आपने अपना क्वेश्चन ऐड करना है। तो ऐड न्यू, ये जो आप देख रहे हैं इस टाइम, ऐड न्यू, आपने ऐड न्यू के ऊपर यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पूरा एक बार खुल जाएगा, और बार खुलने के बाद आपने सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, क्योंकि इसमें आपको जो है वो MCQ बनाना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपने बनाने हैं। इसी वजह से यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके पास आपका कीपैड ओपन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ये जो क्वेश्चन है, अब अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन डाल रहा हूँ, जैसे कि एक फेमस एथलीट थे जिनका नाम था कार्ल लुइस। तो कार्ल लुइस इज़ एसोसिएटेड with what athletic meet? ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सवाल बन गया इस टाइम। और सवाल बनने के बाद यहाँ पर जैसे आप देखें आपका क्वेश्चन डल गया, और इसके बाद आपके पास ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दिखा रहा है। ये आप पे डिपेंड है कि आप कितनी ऑप्शन इसमें ऐड करना चाहते हो। जैसे आपने अगर यहाँ पर ऑप्शन ऐड ऑप्शन पर आप ऐड करते हो, तो यहाँ पर जैसे आप ऐड करेंगे तो आपके तीसरी ऑप्शन भी आपके लिए खुल जाएगी, आपके लिए तीसरी ऑप्शन भी खुल गई। इसी तरह से आप चौथी ऑप्शन भी देना चाहते हो, तो इस तरह से आपकी यहाँ पर ऑप्शन पर आप यहाँ पर दोबारा इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। ये जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी चौथी ऑप्शन भी खुल गई। तो इस तरह से आपकी 4 ऑप्शन खुल गई हैं। आप इसके अंदर अपने जो भी आंसर्स हैं, अपने जो भी आपकी जो ऑप्शन हैं आप वो डाल सकते हैं। जैसे मैं पहले डाल रहा हूँ 4 × 400, ठीक है। और इसके बाद दूसरी ऑप्शन में डाल रहा हूँ 100 मीटर, तीसरी ऑप्शन में डाल रहा हूँ 200 मीटर, चौथी ऑप्शन में डाल रहा हूँ 800 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ऑप्शन डल गई हैं। ये चारों ऑप्शन मैंने डाल दिए हैं। इसमें से कार्ल लुइस जो थे वो 100 मीटर को ज़्यादा खेलते थे। तो ये जो आप देख रहे हो, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे अब आपके सामने मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक रिसाइकल बिन है, ये आपका मैसेज है, और ये क्लिक है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर देंगे। आपने इस वाले पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, ये आपका आंसर सेलेक्ट हो जाएगा कि ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर ये आपके सामने कुछ लिखा हुआ आ रहा है, मैसेज फॉर रिस्पोंडेंट, राइट। ये तो आप इस पर आपने कुछ नहीं करना, आप इसको छोड़ दीजिए बस। तो ये आपका ख़त्म हो गया। अब आपने पॉइंट देने हैं। पॉइंट जैसे अब ये 1 नंबर का है, तो आपने 1 नंबर इसको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और इसके बाद आपके पास ये देखिए, ये आपके पास हैं 3 डॉट्स। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके 3 डॉट्स हैं। तो आपने इन 3 डॉट्स के ऊपर जो है क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक में आप इसमें करेंगे तो आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है इस टाइम, आपको शफल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है, मैथ्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, और सब टाइटल दिखाई दे रहा है, ऐड ब्रांचिंग दिखाई दे रहा है। तो जैसे आपने अगर इन जो आपने ऑप्शन दिए हैं 200, 100 और 400, अगर आप इसको शफ़ल करना चाहते हो तो आप इस पर जो है शफ़ल के ऊपर, ये आपके पास शफ़ल है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। ये क्लिक कर दिया, अब ये शफ़ल हो गया। अब जब कभी भी बच्चों को जब कभी भी ये पेपर जाएगा तो ये सारी ऑप्शन शफ़ल होके जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से
इस तरह से आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, तो अब हम आते हैं, जैसे अब ये हमारे पास आ गया। इस तरह से आप आगे नीचे और क्वेश्चंस बना सकते हैं और लगातार आपके ऐसे क्वेश्चन बनते रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ये आपके पास आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप ऐड न्यू दोबारा जाइए, फिर दोबारा जो है ऐड न्यू करने के बाद फिर दोबारा इस पर आप क्लिक करें। ठीक है, और इसके बाद आपके पास दोबारा जो है दूसरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन, जब आपका फॉर्म तैयार हो जाएगा, पूरा फॉर्म तैयार हो चुका है, फिर आपने यहाँ पर आप देखिए आपके पास जो है वो 3 डॉट्स आपके पास बने हुए हैं। ये 3 डॉट्स पर आप क्लिक कीजिए। ये आपने 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। ये 3 डॉट्स पे आपने क्लिक किया और इसके बाद आपने जाना है सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर जाने के बाद आप सेटिंग्स पे क्लिक करें तो इस तरह से आपके पास ये पूरा खुल जाएगा। ये आपके पास पूरा इस तरह से ये पूरी चीज़ खुल जाएगी। तो सेटिंग्स में आपको जो जो बातें देखनी हैं, जो नॉर्मली बातें देखी जाती हैं, एक तो आपने जहाँ पर है ये वाला क्लिक यहाँ पर आपने लगा देना। ये पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बना ही होगा, वहाँ पर रिकॉर्ड नेम होगा, रिस्पांस होगा, ये सारा आपके पास बना होगा। ठीक है, और एक्सेप्ट रिस्पॉन्सेस, तो ये सारी की सारी ऑप्शंस यहाँ पर बनी हुई हैं। ठीक है, और इसके बाद बाकी आपको इसमें से कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो है ये आपका पूरी तरह से फॉर्म बन चुका है और सेटिंग्स उसकी सेट हो चुकी हैं। इसको बंद कर दिया आपने, इसमें से सेटिंग को बंद कर दिया। अब हम लोग इस तरह से अब ये अपना पेपर हम बना चुके हैं। अब जैसा कि आपने देखा कि सेटिंग्स पूरी हो चुकी हैं और ये फॉर्म जो है वो आपकी आईडी पे स्टोर हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी जो शेड्यूलिंग है इसको शेड्यूल करना है। कौन सी डेट पर कब शेड्यूल होगा, कितने समय पे शेड्यूल होगा, तो वो उसके लिए आपको दोबारा टीम्स पर वापस जाना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ से एग्ज़िट करूँगा। यहाँ से एग्ज़िट करने के बाद मैं दोबारा टीम्स के अंदर लॉगिन करूँगा। तो अभी तक ये हमारा काम जो है वो पूरा एक पेपर बनाने का काम जो है वो पूरी तरह से हो चुका है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम वो ब्राउज़र से बाहर आके दोबारा टीम्स पर आ चुके हैं और यहाँ पर वही आपके पास जो आपका असाइनमेंट है, हम असाइनमेंट के अंदर दोबारा वापस आ चुके हैं और यही वो प्लस साइन है, यही वो प्लस साइन है जो हमने पहले दबाया था। तो अब हम इस पर दोबारा प्लस को दबाएंगे। इसके बाद यहाँ पर दोबारा से न्यू क्विज़ खुलेगा। ठीक है, तो आपने इसको दोबारा न्यू क्विज़ पर आपने क्लिक करना है। आपने जैसे ही दोबारा न्यू क्विज़ पर क्लिक किया तो आपका जो बना हुआ पेपर है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये आपने पेपर बनाया था मिड टर्म फिज़िकल एजुकेशन, तो ये बिल्कुल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया। इसके जैसे मैंने क्लिक किया तो नेक्स्ट वाला जो बटन है वो भी अब रेडी हो गया क्लिक करने के लिए। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट पर ये क्लिक हो जाएगा। अब देखिए, अब हम आए हैं, अब हमारे पास जो है वो शेड्यूलिंग, मतलब किस तरह से बच्चों को पेपर दिखाई देगा और कब दिखाई देगा, अब हम उसके ऊपर पूरी बात करते हैं। ये पूरे शेड्यूलिंग जो है ये बहुत ही क्रूशल है। इसको आपने बहुत अच्छी तरह से देखना है और समझना है कि इसमें आपने करना क्या है। जैसा कि आप अब इस टाइम यहाँ देख रहे हैं कि मिड टर्म फिजिकल एजुकेशन ये आ गया। ये आपका पेपर है जो एक्चुअल में आपने अपलोड कर दिया। अब जैसे कि ये वाला पेज आपका ओपन हो चुका है, आपने क्या करना है, इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ लेके आना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब इसमें है क्या कि अब आप यहाँ पर आपने कहाँ क्लिक करना है ये देखना है। ये देखिए, ये वाला एडिट जो है इसको आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो अब आप इसको क्लिक करेंगे। ये क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये पूरे का पूरा पेज ओपन हो चुका है। ये पूरा पेज ओपन हो चुका है जिसमें से है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें से आपके पास शेड्यूल टू असाइन इन द फ्यूचर। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, अब आपने इस वाले हिस्से को क्लिक करना है। तो ये वाला आप हिस्सा जब क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ये क्लिक हो जाएगा। अब यहाँ क्लिक होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जाकर अब यहाँ पर ये वाला इसको आपने क्लिक करना है। ठीक है,
तो यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे तो डेट्स खुल जाएंगी आपकी। जैसा कि यहाँ पर आपको मंडे सितंबर 14 दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह से मान लीजिए कि आपका पेपर 28 तारीख को है, तो आपने 28 को इस तरीके से जो है उस पर क्लिक कर दिया। 28 पे क्लिक करने के बाद आपने कहाँ क्लिक करना है, आपने सेट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आपने सेट के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आपकी डेट जो है 28 की डेट आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जाएंगे टाइम पर। अब आप टाइम को किस तरीके से करेंगे, इसमें देखिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के लिए ये इस पर आपने क्लिक किया, ये पूरा टाइम खुल जाएगा। मान लीजिए आपका पेपर जो है 8 बजे है, तो आपने सुबह के 8 बजे पर क्लिक कर दिया, तो ये 8 बजे आपका यहाँ पर टाइम आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हमें यहाँ पर देखना है, वो ये है कि जैसे कि आपने अभी पोस्ट टाइम तो आपने डिसाइड कर दिया, तो यहाँ पर जब पोस्ट टाइम आपने अपने अकॉर्डिंग जैसे आपने डिसाइड कर दिया, और अब आपका जो काम है वो ड्यू डेट को बताना है। तो ड्यू डेट जैसे आपका एग्जैक्टली में अब क्या हो रहा है कि आपका जो टाइम है वो 8 से 9 का है। तो आप क्या करेंगे, जो आप ड्यू डेट की जितनी भी डिटेल्स है वो भरेंगे। तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे, ये वाली जगह पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो जैसे आपने क्लिक किया, अब इस टाइम आपके पास दोबारा ये खुल गया, और ये पेपर आपका 28 का था तो 28 पर ही जाएगा। और इसको आपने यहाँ पर सेट का बटन दबाया, तो ये सेट पर आ गया। अब इसके बाद आपको टाइम जो है इसका जो है टाइम को आपको सेट करना है। तो ये टाइम का जो आप देख रहे हैं इसको इस पर जाएंगे, और यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। तो अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। यहाँ पर आपने, क्योंकि आपका 8 से 9 बजे तक है, तो आप इसमें से 8 से 9 बजे का टाइम आप इसमें सेट कीजिए। यहाँ पर जैसे आपने 9 बजे का टाइम सेट कर दिया, अब आपका ये पेपर जो है वो सुबह 8 बजे दिखेगा और 9 बजे ये ड्यू हो जाएगा, इसका मतलब बंद हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये दोनों करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो क्लोज़ टाइम है वो आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लोज़ टाइम क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आपका ड्यू टाइम होता है वो ड्यू डेट और ड्यू टाइम ये दोनों अपने आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। और ये पेपर की सबसे ख़ास बात है कि यहाँ हम गलती करते हैं, ड्यू डेट और क्लोज़ टाइम ये डिफरेंट हो जाता है, इसी वजह से पेपर हमारा कई बार खुला रह जाता है। तो इसको आपने बहुत ही जो है ज़रा सोच के इसको ज़रा एक बार देख कर करना है। होगा तो ये अपने आप ही, परंतु आपने इस पर ज़रा ध्यान देना है। तो अब यहाँ पर ये पूरा सेटिंग पूरा तैयार हो चुका है। इस टाइम हम बिल्कुल तैयार हैं। नीचे देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, असाइनमेंट विल बी पोस्टेड ऑन मंडे 28 सितंबर 8 o'clock एंड इज़ ड्यू ऑन मंडे 8 सितंबर एट 9। लेट हैंड इन नॉट अलाउड। अब यहाँ पर लेट हैंड इन नहीं हो पाएगा, बच्चा सबमिट भी करने की कोशिश करेगा तब भी सबमिट नहीं हो पाएगा। अब हम आते हैं अपने लास्ट स्टेप के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डन। हम डन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से ये डन पे मैंने क्लिक करा, ये आपका पूरा शेड्यूलिंग पोर्शन हो चुका है। अब आपने यहाँ पर जो है शेड्यूल पे क्लिक करना है, और ये शेड्यूल पर जब आप क्लिक करोगे तो ये प्रॉपर उसी दिन को दिखाई देगा जिस दिन पर आपने इसको बनाया था, ये 28 को। और यहाँ पर आपको जो दिखाई देगा वो ड्यू दिखाई देगा। ड्यू का मतलब कब बंद हो जाएगा, तो ये तब आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम इसको शेड्यूल पे, अब इसको शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, ये शेड्यूल पे क्लिक किया। अब ये हमारा पेपर जो है अब पेपर हमारा असाइंड में दिख जाएगा, जैसा कि मैंने असाइंड पे क्लिक किया था, और उसके बाद ये असाइंड के ऊपर आपको ये दिखाई दे जाएगा। इसका मतलब ये असाइंड हो चुका है। ये जितने भी टीचर्स होंगे उनको सबको ये दिखाई देगा, पर बच्चों को नहीं दिखाई देगा। ये बच्चों को 28 तारीख को सुबह 8 बजे ही उनके पोस्ट में, जनरल के पोस्ट में दिखाई देगा। तो ये था पूरा प्रोसेस आपका, एक किस तरह से आपने पेपर को शेड्यूल करना है, किस तरह से पेपर को बनाना है। तो ये पूरा इसका प्रोसेस था। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इससे बहुत ज़्यादा एक हेल्प मिलेगी इसको शेड्यूल करने में, क्योंकि मोबाइल का वर्जन है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, सभी के पास मोबाइल है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये थोड़ा सा जो है
सहायक रहेगा। आप सभी को मेरा धन्यवाद।